हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया? पढ़ाई चल रहा है बच्चे लोग आज का जो क्लास है आपके लिए खास इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में आपको मिलने वाला 5 नंबर, पक्का 5 नंबर मिलने वाला। बच्चे लोग आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 6 ट्रायंगल मतलब त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले। और इस तरह के क्वेश्चन ना आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में 200% की गारंटी है, ये आते ही आते हैं। तो क्या करना है, कॉपी पेन ले के साइड में बैठ जाना है और लास्ट तक वीडियो देखिए और 5 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को किस तरीक़ा से सॉल्व करना है और किया जाता है A to Z कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब ABC और त्रिभुज PQR जो है समरूप है, ये दिया गया है। इसके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। अब आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे करेगा कि मध्यिका क्या होता है। देखिए मध्यिका क्या होता है। मध्यिका त्रिभुज का वह रेखा होता है जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। मध्यिका वो त्रिभुज का वो रेखा होता है जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ देखिए AD ABC का मध्यिका है, तो AD जो है त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। सेम इसी तरह PT त्रिभुज PQR का मध्यिका है, इसीलिए PT जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब भी बच्चे लोग इस तरह का सवाल रहे, सिद्ध करना रहे, प्रूव करना रहे, दिखाना रहे, दर्शाना रहे, तो 3 कॉन्सेप्ट मतलब 3 पॉइंट आपको पता होनी चाहिए और 3 पॉइंट याद ही होना चाहिए। पहला दिया क्या है, पहला पॉइंट क्या है, दिया क्या है। दिया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यहाँ पे DEF नहीं होगा, PQR होगा। PQR ये दिया है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये दिया है। दूसरा पॉइंट सिद्ध करना क्या है। सिद्ध करना एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज PQR क्या होगा, मध्यिका के स्क्वायर के वर्ग के बराबर। मध्यिका के वर्ग के बराबर, तो मध्यिका AD का स्क्वायर, मध्यिका PT का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। और तीसरा पॉइंट क्या है, प्रमाण से हम लोग प्रूफ करना मतलब सिद्ध करना शुरू करेंगे। आइए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाएगा तो सवाल तो आराम से आंसर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए चूँकि ABC समरूप त्रिभुज PQR ये दिया गया है, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया है, ठीक दिया है। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या, दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। आइए संगत कोण को बराबर करते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात को भी बराबर करते हैं। संगत कोण मतलब ये और ये, तो कोण B बराबर कोण Q, संगत समीकरण इसको एक मानेंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो AB बट्टा PQ BC बट्टा QR, BC बट्टा QR
और ए सी बट्टा पी क्यू, ए सी बट्टा पी क्यू, पी आर। समीकरण 2, समीकरण 2। अब गौर से देखिएगा क्या करना है, क्या करना समझिए। और क्या होता है मध्यिका, मध्यिका मतलब देखिए बाबू नामे से क्लियर है, मध्यिका मध्य, किसी शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को मध्यिका बोलेंगे। किसी शीर्ष से मध्य बिंदु, नाम से क्लियर है मध्यिका, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को मध्यिका बोलेंगे। और मध्य बिंदु आप लोग जानते हैं, मध्य बिंदु जो मतलब आधार को, मध्य बिंदु जिस पॉइंट पे रहता है वो आधा आधा होता है। मध्य मतलब मझला, तो मध्य बिंदु मतलब इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो मध्य, इसका मतलब क्या हुआ बी डी, बी डी बराबर क्या होगा, BC का आधा हो जाएगा मध्य बिंदु, क्योंकि D जो है BC का मध्य बिंदु है, इसलिए BC का आधा। सेम इसी तरह T जो है QR का मध्य बिंदु है, T जो है QR का मध्य बिंदु है, इसीलिए QT बराबर QR/2। समीकरण 3, समीकरण 4। अब गौर से देखिए बच्चे लोग, समीकरण 1 2 3 4 से देखिए, अगर BC के बदले में 2BD रख दे, समीकरण 2 3 4 से 2 3 तथा 4 से, गौर से देखिएगा समीकरण 2 3 और 4 से, 2 3 और 4 से क्या होगा, AB बट्टा PQ और BC के बदले में 2BD, तो 2BD और QR के बदले में 2QT, QR के बदले में 2QT, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या BD बट्टा QT। कोई दिक्कत, समीकरण 2 3 4 से ये हो गया, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, AB बट्टा PQ और BD बट्टा QT। समीकरण 5, समीकरण 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए क्वेश्चन प्रूफ हो गया, क्वेश्चन साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। कैसे, तो बने रहिए इस वीडियो में। अब गौर से देखिएगा, त्रिभुज ABD, गौर से देखना, त्रिभुज PQT में ABD तथा त्रिभुज PQT में, ABD और त्रिभुज PQT में गौर से देखिए, कोण B बराबर कोण Q, संगत कोण, समीकरण 1 से एक से कोण B बराबर कोण Q, संगत कोण। और अभी अभी आपको निकाले हैं संगत भुजा AB बट्टा PQ BD बट्टा QT, अभी निकाले हैं, अभी यहाँ समीकरण 5, AB बट्टा PQ
और BD बट्टा QT। कहाँ से? समीकरण 5 से। और जब दो त्रिभुज के एक संगत कोण और दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अब कौन सा रूल से? SAS से। क्या देखिए, SS और SAS से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। इसीलिए ABD समरूप त्रिभुज PQT SAS से। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया SAS से। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजा AB बट्टा PQ, AB बट्टा PQ और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो AB बट्टा PQ और AD बट्टा PT। संगत भुजा संगत भुजा का अनुपात बराबर होता। अब गौर से देखिएगा बच्चों लोग, समीकरण 1 और समीकरण यहाँ इसको मान लेते 6, समीकरण 1 और समीकरण 6, समीकरण 2 यहाँ समीकरण 2 और समीकरण 6 से समीकरण 2, समीकरण यहाँ 2 देखिए AB बट्टा PQ और BC बट्टा Q और यहाँ AB बट्टा PQ और AD बट्टा PT है। तो समीकरण 2 अच्छे से देखिए तो क्या हो जाएगा? AB बट्टा PQ और AD बट्टा AD बट्टा PQ, क्योंकि यहाँ BC बट्टा QR हो जाएगा तो AD बट्टा क्या हो जाएगा? ये तो हो गया AD बट्टा AC बट्टा PR और ये भी बराबर होगा AD बट्टा PT। और शुरू में ही ये क्वेश्चन बोल रहा कि दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसीलिए चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया है तो इनकी संगत भुजा एरिया का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता। इसीलिए एरिया ABC बट्टा PQR संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर होता। AB के बदले में यहाँ पे क्या रख सकते? AD बट्टा PT। AD बट्टा PT का स्क्वायर। यहाँ समीकरण यहाँ इससे देखिए बोल रहा था क्वेश्चन में दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आ गया दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिका AD और PQ के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यही आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया? प्रूफ।
इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीका से सॉल्व करके, प्रूफ करके, साबित करके, सिद्ध करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।